जय महाकाली। 10 विद्या रूपी महाकाली के नाम। भगवती महाकाली के स्वरूप। माता महाकाली की महानता। 10 विद्या रूपी महाकाली के नाम। रुष्ट होकर जाते हुए भगवान शिव के 10 मार्ग अवरुद्ध करने वाली पार्वती रूपी महाकाली 10 विद्याओं के नाम इस प्रकार हैं। काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी और मातंगी। इन 10 रूपों में काली आदि शक्ति भगवती है और सभी रूप सर्वोच्च हैं, जिसमें महाकाली का प्रथम स्थान है। भगवती महाकाली के स्वरूप। आदि भवानी जब उग्र तामसी रूप में आती है तो अपने आकृति विनाशकारी विकराल बना लेती है। उस समय इनके 10 मुख, 20 भुजा, 20 पाँव, 3 नेत्र और काजल वर्ण की होती है। उनका रूप तो अत्यंत भयंकर होता है, किंतु वह रूप सिर्फ दुष्ट आत्माओं के लिए ही भयंकर होता है। भक्तों के लिए तो इस रूप में भी भगवती दया का सागर होती है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, त्रिशूल, चक्र, शंख, विष्णु, सुंडी, परिध, धनुष और ताजा लहू टपकता हुआ शीश धारण किए होती हैं। ये भगवती भक्तों को जन्म, मरण और सांसारिक बंधनों से दूर करती है और सर्वदा अपने उपासकों का मंगल करती है। ये अपने गले में दुष्ट मुंडों की माला धारण करती है और अपने भक्तों को गले लगाकर सब कुछ प्रदान करती है। महाकाली की महानता। महाकाली आदि शक्ति भवानी ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, पालन और संहार की मलिका है और सदाशिव ही परब्रह्म स्वरूप महाकाल हैं, जिन दोनों के द्वारा ही समस्त जगत का संचालन होता है। यही आदि शक्ति भगवती तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली, सृष्टि को चलायमान रखने वाली त्रिदेवियों की ये महाशक्ति हैं। इनके बिना श्री ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते, भगवान शिव शंकर संहार नहीं कर सकते। सर्वेश्वर होते हुए भी शक्ति के बिना शिव सबके समान होते हैं। यही महादेवी सात्विक रूप में वैष्णवी, कौमारी, सरस्वती, लक्ष्मी, सीता, रुक्मणी और राधा बनकर आई हैं और भक्तों के कष्टों को मिटाती हैं। जब ये तामस रूप आती हैं तो महाकाली, चामुंडा, वाराही, मोहरात्रि, कालरात्रि और भयंकर दारुण मोहरात्रि कहलाती हैं। जब जब भी देवताओं पर संकट आता है तब तब आदि शक्ति भगवती ने अनेकों रूप अवतरित होकर कष्टों को दूर किया है। मार्कंडेय पुराण में आदि शक्ति के बारे में वर्णन करते हुए राजा सूरथ से मेघा मुनि बोले, हे राजन, आदि शक्ति महामाया की कृपा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जीते हैं। यह भगवती सृष्टि को चलायमान करने वाले विष्णु को मोहित कर निद्रा में सुलाए देती है और सृष्टिकर्ता विधाता को भी भ्रमित कर देती है। यह भगवती भगवान शंकर के साथ पार्वती के रूप में, इसलिए इसे सृष्टि का कोई भी कार्य नर नारी के संयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकता। भगवान शंकर के हाथों में विनाश कार्य आधा शक्ति या परब्रह्म ने सौंपी है। फिर यदि आदि शक्ति
उनसे विलग हो जाए तो संसार कैसा कर पाएगा, कौन उसका संहार करेगा। अतः संहार हेतु उनके साथ आदि शक्ति साथ निभाती है। जय हो आदि शक्ति महाविद्या तेरी सदा ही जय। सबका भला कर माँ, सबके भले में तेरे बच्चों का ही भला।